रहीम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं तहसील लियाकतपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप बिज़नेस टाइकॉन हैं। आपने लियाकतपुर में बहुत ही खूबसूरत और गुड प्लेस जिसे कहते हैं, एक रेस्टोरेंट बनाया है मुग़ल आज़म के नाम से। तो आज हम इमरान इकबाल मुग़ल साहब से गुफ्तगू करेंगे, बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे, बिज़नेस का आइडिया कैसे आया और आपके कौन कौन से बिज़नेस चल रहे हैं। तो आइए इमरान इकबाल मुग़ल साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मौसम भाई, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। थैंक यू आपका, थैंक इमरान साहब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली तो बाई बर्थ में लियाकतपुर से हूँ। जी। तो सबसे पहले जो इब्तदाई तालीम है, तो यहाँ एक स्कूल था, सैयद पब्लिक स्कूल, सर सैयद जाउद्दीन नईम साहब का। तो उनके स्कूल से ही नर्सरी से लेके 8 तक वहाँ तक पढ़ा हूँ। 8 के बाद फिर गवर्नमेंट स्कूल कॉलोनी हाई स्कूल लियाकतपुर से मैट्रिक किया मैंने। तो फिर फर्स्ट ईयर के लिए चले गया था ख्वाजा फरीद कॉलेज रहीम खान। ठीक। फर्स्ट ईयर वहाँ से की, फिर सेकंड ईयर लियाकतपुर आके मुकम्मल की एफएससी। ठीक सर। तो एफएससी बाद में फिर बिज़नेस में आ गया। अच्छा इमरान साहब, बिज़नेस का आइडिया आपको कैसे आया? आपके वालिद साहब ने कहा या आपको शुरू से शौक था कि बिज़नेस करना चाहिए? नहीं, मैं आईएएस में इत्तफाक से था। ठीक है। तो कोई प्लान नहीं आया था। बेसिकली सारा काम जो मेरे वालिद साहब हैं, हाजी इकबाल मुग़ल साहब, उनकी सब एफर्ट हैं, सब उनकी वजह से सारा कुछ है सब। तो एफएससी एग्ज़ाम के बाद फ्री था मैं। रिज़ल्ट को 2-2.5 माह लेट था। तो उनके ऑफिस में बैठ गया कि मैं देखूं क्या हो क्या रहा है। ठीक। तो बैठा हूं तो फिर काम स्टार्ट। तो तब से फिर अभी तक उसी में हूँ। ठीक। आपके बड़े भाई इरफान साहब जो हैं इंग्लैंड में रहते हैं, आज छोटे भाई हैं, आजकल वापस आए हुए हैं। जी जी। तो उनको बिज़नेस का आई थिंक शौक नहीं था, वो इंग्लैंड चले गए थे। तो वो इंग्लैंड में से अब वापस आ चुके हैं, बिज़नेस को अब डील करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल इंशाल्लाह डील करेंगे और कर भी रहे हैं। इंग्लैंड वो गए थे तालीम के लिए। तो उन्होंने पाकिस्तान से अकाउंटेंसी की तालीम ली थी। तो फिर वहाँ से उन्होंने जो ACCA था कंप्लीट इंग्लैंड से किया है। ठीक। तो इस टाइम सारा जो रेस्टोरेंट है, हमारा जो मैरिज हॉल है, उससे खुद देख लें सारा। ठीक है। इमरान साहब, अगर मैं बात करूं बिज़नेस के हवाले से, तो बिज़नेस आपने जो स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया आपने? बेसिक इनिशियली तो पोल्ट्री है। बेसिक काम हमारा पोल्ट्री फीड का है जो अभी चल रहा है। ये वालिद साहब ने शुरू किया था 85 से। तो लियाकतपुर के पायनर वही कह लें, तो तब से चल रहा है। तो मैं भी फिर उनके साथ आ गया। उन्होंने मुझे सिखाया, बहुत कुछ सीखा उनसे मैंने। तो उनकी सरपरस्ती में आज तक भी वही चल रहा काम। उसके साथ साथ बाकी एडिशन होते रहे काम के, जिसमें मैंने डेयरी फार्म शुरू किया था। ठीक। तो वो तो खैर नहीं चल सका, 5-6 साल चलाया था। तो बाकी रेस्टोरेंट चल रहा है, मैरिज हॉल चल रहा है। ये मुग़ल आज़म तहसील लियाकतपुर की बात करूं तो इस तरह का कोई रेस्टोरेंट नहीं है। या हमें रहीम यार खान में मिलता है, या बहावलपुर में, या मेट्रोपॉलिटन सिटी में मिलता है। तो आपने लियाकतपुर में इस तरह का रेस्टोरेंट बनाया, तो ये आइडिया आपको कैसे आया? आइडिया इसकी नीड थी लियाकतपुर की। लियाकतपुर बहुत पोटेंशियल था, यहाँ के लोगों की नीड थी, ज़रूरत थी। ये हम अपनी बात करें, हम भी क्या करते थे कि घर गेस्ट आ गए, गेस्ट को लिया और सीधे जी अहमदपुर निकल जाओ, भावपुर निकल जाओ, या कोई ऐसा महसूस करते ही मेहमान कहाँ लेके जाएँ। तो उसको देखते हुए फिर मैं इसको समझते हुए यहाँ शुरू कर दिया। अच्छा, एक तो रेस्टोरेंट है मुग़ल आज़म, और शादी हाल की बात करें तो शादी के हवाले से हाल में कितना लोगों के लिए शादी कर सकते हैं, कितना बंदों के लिए अभी तो स्पेस है? हम 500 का फंक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा मैरिज हॉल छोटा है ज़रा। तो फ्यूचर में भी हमने शुरू कर दिया एक और मैरिज हॉल, जो कि 1500 कैपेसिटी का है। तो इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि 6 माह में कंप्लीट हो जाएगा। बिज़नेस कम्युनिटी के लियाकतपुर में क्या मसाइल हैं, आप क्या देखते हैं? नहीं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा कम्युनिटी है, फिर आपस में बड़ा अच्छा इत्तेफाक है सारे में। तो यहाँ ऐसा कोई चीज़ नहीं है, तो सब मिल के काम कर रहे हैं। स्पेशली लियाकतपुर का जो हमारा जो एजाज़ हासिल है कि बिज़नेस में हमारा नंबर 1 पर जो हमारी गुड़ की मंडी लियाकतपुर की है जी, ये ओवरऑल आप वर्ल्ड लेवल पर कह लें, इसका नाम है इस मंडी का। तो बाकी ओवरऑल बिज़नेस तकरीबन ओवरऑल बेहतर जा रहे हैं सारे। बाकी बड़ा इतना शहर नहीं है,
इंडस्ट्री बड़ी यहाँ आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल वो नहीं है। तो उम्मीद काफ़ी हम करते हैं कि इस शहर को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की देंगे, तो उम्मीद काफ़ी कि आगे बेहतरी आएगी शहर के अंदर भी। लियाकतपुर के इंतज़ामिया और हुकूमत पाकिस्तान ताजर बरदरी के साथ किस हद तक तावन कर रहे हैं? ताउन खैर इनका चलता रहता है, क्योंकि मिल के चलना होता है। तो गवर्नमेंट तरफ से ऐसी पॉलिसी फ़िलहाल तो ऐसी कह सकते हैं है भी है, नहीं भी है, मसाइल रहते हैं हर जगह पे, तो लेकिन मिल बैठ के ये हल कर लेते हैं। मसला भी जाए तो इंतज़ामिया है और हमारे ताजिर बरदरी है, इनका बड़ा अच्छा आपस में कोऑर्डिनेशन है और ये मिल के चलते हैं। आने वाले दौर में आपका कोई नया बिज़नेस शुरू करने का आइडिया है? बिल्कुल इंशाल्लाह। हम देख रहे हैं कि लियाकतपुर में जिस चीज़ की कमी थी उसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो अभी नया प्रोजेक्ट शुरू किया हमने शादी हाल का। ठीक। तो उसके साथ साथ एक और जो कमी थी कि यहाँ एग्जीक्यूटिव क्लास के रहायशी कमरे यानी कि होटल नहीं था। ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह शुरू कर दी है। तो शुरू उम्मीद काफ़ी कि तकरीबन वो भी 6 माह तक या 7 माह तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको एक स्टैंडर्ड के रूम लियाकतपुर मिलेंगे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सियासत के हवाले से बात करो तो सियासत में किस हद तक आपको लगाव है? आपके वालिद साहब तो सियासत में इन हैं, तो आपको किस हद तक लगाव है? नहीं, लगाव तो बिल्कुल इंशाल्लाह जितने हमारे सियासतदान हैं बहुत अच्छे। फिर एजाज़ की बात है कि लियाकतपुर को अल्लाह ताला ने बहुत अजीम सियासत से ज़्यादा है। स्पेशली यहाँ जो अनवर आलम साहब हैं, जी साहब जी, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। और फिर उनको हमें ऑनर एक हासिल है कि पाकिस्तान के सियासतदान और भी बहुत से हैं। तो उनमें से चंद एक सियासतदानों में मखदूम साहब की शख्सियत है कि वो ऑक्सफोर्ड से उन्हें मास्टर किया हुआ है जी। तो वहाँ के हाई क्वालिफाइड पर्सन है। फिर उनके बेटे मखदूम सईद मुबीन साहब माशाल्लाह बहुत ही वही अमेरिका से पढ़ के आए हैं और इतने यानी कि तालीम याफ्ता नौजवान और बहुत एक पोटेंशियल में यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे इस टाइम MNA भी हैं जी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं इस टाइम। इमरान साहब, चन्नी गोड से लेकर रहीम यार खान तक सिंगल रोड है, आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मुबीन आलम साहब MNA हैं, तो इस बारे में सोच रहे हैं कि इस रोड को डबल किया जाए? बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल उनसे बात हुई भी थी। तो उन्होंने इसको एप्लीकेशन दे भी दी है इसी की, जो वन वे रोड है ना सारा चन्नी गोड से लेके रहीम यार खान तक शाही रोड है, क्योंकि बहुत कंजस्टेड हो गया था, पॉपुलेशन बहुत हो गई इस रोड के ऊपर, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल उनसे बात भी हुई थी, तो इसको डबल को उन्होंने सजेशन दी हुई है। तो उम्मीद काफ़ी है कि अगले टाइम में जैसे कोई फंडिंग आती है तो ये शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह, आपके मुबीन आलम साहब जो हैं PTI में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। आजकल अपोजिशन ने PDM बनाई हुई है। हाँ। तो हुकूमत को PDM से कोई ख़तरा है? इसमें आपका क्या तबसरा है? नहीं, अपोजिशन तो रहती है, ये तो एक हुसन है सियासत का। ये तो अब कहना कि सियासत नहीं, वो अपोजिशन नहीं होगी तो ये तो मुमकिन नहीं है। जब नून लीग का दौर था तब भी अपोजिशन थी, पीपल्स पार्टी का दौर था तब भी अपोजिशन थी। अपोजिशन तो रहनी है। तो बाकी कहीं गवर्नमेंट खतरा है, उन्हें कोई खतरा नहीं है। तो गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, तो आगे उम्मीद भी करते हैं कि अच्छे काम भी करेंगे गवर्नमेंट से। कोविड-19 कोरोना वायरस के हवाले से आप क्या कहते हैं? एक तो जलसे हो रहे हैं, रश हो रहा है, तलीमी इदारे बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, अपोजिशन जलसे कर रही है, बाकी तलीमी इदारे बंद हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोविड को सीरियस लेना चाहिए। ये ऐसे कोई मजाक नहीं है कोई, इसे सीरियस लिया जाए। तो हर बंदे को अपने तौर पर अपनी जिम्मेदारी खुद ले कि मैं अफेक्टेड हो सकता हूँ और मेरे से अगला अफेक्टेड हो सकता है। तो जहाँ तक कंट्रोल कर सकता है हर बंदा अपने तौर पर इसको देखे। तो बाकी अपने बात की है जलसे जुलूस की, क्राउड की, तो हमारा दीन भी अलाउ नहीं करता कि बल्कि एक आप बड़े मशहूर अपने हदीस सुनी होगी कि किसी शहर में ताउन फैल जाए तो वो बंदे अगले शहर में ना जाए, और जिस सिटी में आ जाए है वो बंदा दोबारा अपने दूसरे सिटी में ना जाए। बिल्कुल। जो क्लियर कट है, तो हर बंदे को एहतियात करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए। अगर बिज़नेस से हट के, सियासत से हट के आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करूं, जी। तो आपके दिन की रूटीन क्या है? दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? सारा दिन कैसे गुजरता है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ऐसे कि सुबह तो रूटीन वही फजर पढ़ता है बंदा, फजर पढ़ के हम सब सो जाते हैं। घर में पूरे का सबका ये रूटीन है। ठीक। तो फिर उठते हैं 9 बजे, 9 बजे उठ के नाश्ता वगैरह किया, फिर बैठ के गपशप, घर में फैमिली इकट्ठी बैठती है। तो हम सब निकलते हैं 1 बजे काम पे। मैं भी, वालिद साहब भी, छोटा भाई भी आजकल पाकिस्तान है। ठीक। तो हम निकलते हैं 1 बजे। ठीक। तो फिर दिन पूरा काम स्टार्ट। अगर मैं आपकी हॉबीज़ के हवाले से बात करूँ तो आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? नहीं, हॉबीज़ तो बेसिकली मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ कॉलेज दौर में। ठीक। तो बाकी फिर कुछ बैडमिंटन खेल लेता हूँ।
تو بس اس ٹائم ٹائم کا تھوڑا ایشو ہے، ٹائم کم ہوتا ہے، جی. تو اس لیے ہابی کوئی بھی اسے ٹائم دے نہیں سکتے. کتابیں پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل کتاب پڑھتا ہوں. دن کی سارا دن کی مصروفیات آپ کی رہتی ہے، جی. تو جب رات کو جاتے ہیں ایک تو کام کا بوجھ ہوتا ہے، سارے دن کی جانچ پڑتال کرتے ہیں؟ نہیں، جہاں پڑتال تو آٹومیٹک سسٹم لگے ہیں سارے. ہاں. تو ہر بندہ اپنا خود حساب دے دیتا ہے. ریسٹورنٹ کی کلوزنگ ہوتی ہے رات 12 بجے، 1 بجے ان کا سارا جتنا وہ آرڈر رپورٹ ہے آتی میرے پاس میسیج میں. پھر پیٹرول پمپ ہے، اس کی کلوزنگ ہوتی ہے صبح 8 بجے، ان کا سارا آ جاتا ہے. پھر پولٹری کا سیٹ اپ ہے، لیکن ڈیلی کلوزنگ ہر بندہ خود دے رہا ہے مجھے اپنے اپنے سیٹ اپ کی. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ سر میرے والد صاحب. اس کے علاوہ پولیٹیکل حوالے سے بات کروں، اسلام کے حوالے سے بات کروں؟ ہاں نہیں، اسلام میں تو خیر شخصیت ایک ہی ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے. ہاں. آئیڈیل پرسنالٹی آپ کے والد صاحب. والد صاحب بالکل. بہت شکریہ. تو اس کے علاوہ اب آخر میں لیاقت پور کی عوام کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ سر آپ صرف اتنا کام کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، لیکن ایسے ایسے کام کریں کہ فائدے کی کوشش کریں، فائدہ دیں ہر بندے کو. فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ کریں. آپس میں محبتیں بانٹیں، مل جل کے رہیں. چھوٹی سی لائف ہے، اس کا پتہ بھی کوئی نہیں، 1 منٹ کی ہے، 2 منٹ کی ہے، 10 منٹ کی، کوئی پتہ نہیں. صحیح. تو اس لائف کو ایک احسن طریقے سے گزار دیں، اس کا آپ کو دنیا میں بینیفٹ ملے گا اور آخرت میں ملے گا. صحیح. بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا. ہم دعا گو ہیں اللہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی عطا کریں. جی تو ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام سنا. ہم عمران اقبال مغل صاحب کے پاس موجود تھے لیاقت پور مغل اعظم ریسٹورنٹ پہ. تو ہم نے آج عمران اقبال مغل صاحب سے ڈیٹیل سے گفتگو کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.